ये कौन है? शिवाजी, इनके एक सेनापति थे। पुन्नी, तू अंदर जा। तो अंदर जाकर मैथ्स की पढ़ाई कर, हिस्ट्री में तुझे बाद में पढ़ा दूंगी। नहीं, मुझे आता से ही पढ़ना है। उनकी समझाई हुई बातें मुझे जल्दी समझ में आ जाती है। अरे वही तो प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या कुछ सिखा पढ़ा देगी तुझे। चल अंदर जा। बहनी क्या बात है, आप इस तरह पुन्नी से? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी किसी ऐसी औरत के साथ में रहे जिसका अपना कोई चरित्र ही नहीं है। बहनी क्यों, क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हो मुझे? मैंने क्या कुछ गलत कहा है? अर्चू, जिस तरह से तुम मानव और जैवन की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही हो ना, कोई भी समझदार इंसान उसे देखकर यही कहेगा। मैं इस मामले में कुछ कहना नहीं चाहती। पहले भी हम बहुत बारी बातों को लेकर डिस्कस कर चुके हैं, पर मुझे ऐसा लगता है अब मैं कुछ कहूंगी तो गलतफहमियां और बढ़ जाएंगी। और एक और बात वही, मैं एक विनती जरूर करूंगी बप्पा से कि वो आपको थोड़ी सी समझ दे, जिससे कि आप मेरे और मानव के रिश्ते को समझ सके। और हाँ वहीनी, मैं जैवन से शादी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसमें मेरे परिवार का सुख है, ना कि मेरा। और मैं इस रिश्ते को भी उतनी अहमियत दूंगी जितनी मैंने मानव और मेरे रिश्ते को दी थी। ठीक है अर्जुन, हम सब भी देखते हैं कि जैवन से शादी के बाद मानव के साथ तुम्हारी रासलीला कम होती है या यूं ही चलती रहेगी जैसे कि आज चल रही है। हाँ भाई, अब तो ऐसे ही होगा। मतलब पति पीछे आकर बैठा हुआ है, लेकिन मैडम है कि नजरें उठाकर देखने की जहमत ही नहीं उठा रही। किसने सही कहा है कि शादी के 1 साल बाद पत्नियों के लिए पति सिर्फ सामान बनकर रह जाता है। बस हो गया? 2-4 इमोशनल डायलॉग अगर और मारने हो तो वो भी मार दो। देखो सतीश, तुम्हारी ड्रामेबाजी मेरे सामने नहीं चलेगी। अच्छा, तो फिर तुम ही बताओ कि तुम्हारे सामने मैं ऐसा क्या करूं? तुम सिर्फ हाँ बोलो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। सच? विश्वास नहीं है तो करके दिखाओ। नहीं नहीं, एक्चुअली एक काम है जो तुम कर सकते हाँ बोलो ना। हो। आज रात को सोने से पहले बिस्तर तुम लगाओगे? अरे मतलब इतनी सी बात का इतना बिल्डअप? मुझे लगा कुछ रोमांटिक बात करोगे तुम। अच्छा, जैसे? जैसे हम दोनों एक दूसरे की आंखों की गहराई में डूब जाएं, ना कुछ कहें ना कुछ सुने, सिर्फ एक दूसरे में खो जाएं। सतीश प्लीज, तुम जाओ यहाँ से, क्योंकि तुम जब भी आते हो मेरा कंसंट्रेशन बिगाड़ देते हो। तुम मुझे किसी और चीज में कंसंट्रेट करने नहीं देती। क्या बात है, आज आप बहुत रोमांटिक मूड में? आज मैं बहुत खुश हूँ। प्लीज मुझे अपना काम खत्म कर लेने दो। बाय द वे, आज वैशु का फोन आया था और वो कह रही थी कि धर्मेश बहुत अपसेट है। तुम्हारा मानव को काम पर वापस रख लेने का फैसला उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। उषा, मेरे फैसले पर कौन क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं सही हूँ और मैं किसी के भी कहने पे अपना फैसला बदलने वाला नहीं हूँ। लेकिन सतीश, अगर मानव की वजह से तुम दोनों के बीच में डिफरेंसेस हो रही है तो फिर इसमें कौन सी समझदारी है? ऐसा तुम कह रही हो वर्षा? अगर वक्त मिले तो एक बार अपने अतीत में जाकर देखना और याद करना कि मानव ने तुम्हारे लिए क्या किया था। उसके बाद भी अगर तुम्हें लगता है कि तुम सही हो तो मुझे लगता है कि तुम गलत हो। अब तो हद हो गई हर चीज की। जिसे देखो मेरे खिलाफ जाकर काम कर रहा है। ऐसा नहीं है धर्मेश। ऐसा नहीं है तो क्यों सतीश ने मानव को फिर से काम पर रख लिया? सच कहता हूं वैशु, मैं तुम्हारे फैमिली मेंबर्स को समझ नहीं पाया हूं अब तक। पता नहीं किस मिट्टी के बने,
सही गलत की, अच्छे बुरे की कोई पहचान ही नहीं है किसी को। बस कभी भी जज्बातों में आकर कुछ भी कर बैठते। अरे अगर खुद को अकल नहीं है तो कम से कम दूसरा समझदार इंसान जो बात बोल रहा है उस पर तो अमल कर सकते हैं, लेकिन नहीं, बस खुद की बात पर अड़े रहना जानते हैं। विशु, अर्चना के उस थप्पड़ को मैं आज तक नहीं भूल पाया, और शायद वो कम था जो उसने मुझे जेल भिजवाकर रही सही कसर भी पूरी कर दी। मैं लाख कोशिश करूं ना वैशु, तब भी अर्चना को माफ नहीं कर पाऊंगा। हमारा रिश्ता पहले की तरह कभी नहीं हो पाएगा, या फिर हो सकता है हमारे बीच में कोई रिश्ता रहे ही नहीं। अब तुम्हें अपनी बहन से रिश्ता रखना है या नहीं, ये तुम्हें तय करना है। मैं तुम्हें कुछ भी करने से नहीं रोकूंगा। अर्चू, कल तुझे ऑफिस कितने बजे जाना है? आई, मुझे नहीं लगता कि मैं वहां वापस नौकरी कर पाऊंगी। आई, उस नौकरी की वजह से वैसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। अभी वापस से कर लूंगी तो पता नहीं और क्या क्या होगा। आई, वैसे भी वहां वो हालात नहीं रहे कि मैं वहां काम कर पाऊं, इसलिए मैं नहीं चाहूँ। अर्चू बेटा, ये नौकरी तेरी पहचान है, तेरा आत्मसम्मान है, इसे छोड़ना तेरे हित में नहीं है। लेकिन आई, देख अर्चू, जिंदगी में मुश्किलें कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनसे डरकर हम जीना ही छोड़ दें। आई, डर लगता है। डर मत बेटा, गणपति बप्पा का नाम ले और अपना काम शुरू कर दे, सब ठीक होगा। ठीक है, तू कहती है तो मैं नौकरी वापस से ज्वाइन कर लूं। अजीत, आपसे एक बात करनी थी। कौन? थैंक्स। थैंक्स? किस लिए? अजीत, पिछले कई दिनों से दादा जेल में थे और जिस तरह से आपने आई बाबा का ध्यान रखा, उन्हें सपोर्ट किया और दादा को जेल से बाहर निकालने के लिए आपने कितनी कोशिश की, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको किस तरह से। मैंने कुछ खास नहीं किया, सच। एक दामाद होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं बुरे समय में उस परिवार के साथ में रहूं, उन्हें सपोर्ट करूं, और फिर उस परिवार के न जाने कितने एहसान है मुझ पर। अजीत। हाँ बंधु, उस घर के बेटे ने मेरे अंदर के इंसान को जगाया और उस घर की बेटी ने मेरी जिंदगी संवारी है। सच कहूं बंधु, उस परिवार के लिए मैं अपनी जान भी दे दूं ना तो भी कम है। अजीत, आपकी जान के साथ मेरी जान जुड़ी है, भूलकर भी इसे गंवाने की बात मत कीजिएगा।